हेलो प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन जो है अगर अपन कॉन्सेप्ट वाइज बोले तो बहुत इजी है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। इसने बोला जो ए बी सी के आपका नॉन जीरो अनइक्वल रेशनल नंबर्स है। ठीक है ना। बोला देन द फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको नंबर ऑफ रेशनल रूट्स पे कमेंट करना है। तो नंबर ऑफ रेशनल रूट्स अगर डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, तो वो क्या होगा भाई, रेशनल रूट्स आएगा, क्योंकि ए बी सी जो है अपना रेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो यानी कोफिशिएंट जो है वो रेशनल है। ठीक है भाई। तो चलिए अब यहाँ से डी फाइंड करते हैं। तो डी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ए बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू एक्स स्क्वायर है। और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी इंटू एक्स है। और बाकी सब ये पार्ट जो है आपका कांस्टेंट में है, ए बी प्लस टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है। तो यहाँ पे आपने लगा दिया जो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्लियर है। अब इन सब में आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी c दिख रहा है, यहाँ पे सी स्क्वायर दिख रहा है, तो सी स्क्वायर आप बाहर ले लो। सी स्क्वायर बाहर लोगे तो ये क्या जाएगा, थ्री ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ से भी सी आपने बाहर ले लिया तो ये फोर ए बी, और साथ में ये वाला टर्म आ गया। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो भाई। एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद थोड़ा सा गेम स्टार्ट होता है। इस वाले पार्ट में अब आपको क्या लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल होता है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अपने को दिख रहा है यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, तो थ्री ए स्क्वायर का स्क्वायर है। ये क्या है, बी स्क्वायर का स्क्वायर है। कुछ इस टाइप का दिख रहा है। तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में आपको देखिए पूरा जब इन दोनों को ऐड करोगे तो टेन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्त है, यहाँ तक पहुंच गया। अब ये तो दिख रहा है भाई, ये भी दिख रहा है। अब इस वाले पार्ट को, ये तो टेन के कारण दिक्कत हो रहा है, तो क्या इसको मैं सिक्सटीन लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो यानी कि सिक्सटीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, तो सिक्स हमने माइनस कर दिया। ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को हमने लिख दिया सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये तुम्हें परफेक्ट दिखेगा। इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, थ्री ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये वाला क्या हो जाए, क्योंकि एक माइनस आया है, यहाँ पे भी माइनस आया है जिसमें बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस आया है जिसमें बी है। ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को लिखना पड़ेगा माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। और ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, फोर, हाँ, ए बी का स्क्वायर। अब सोचो ये कब क्रिएट हुआ होगा, ये जो क्रिएट हुआ होगा वो क्रिएट हुआ होगा टू, साथ में थ्री ए स्क्वायर, और साथ में क्या, माइनस बी स्क्वायर। चलेगा। अब इसमें सोचो ये कब बना होगा भाई, यानी कि अपने को दिख रहा है ट्वेंटी फोर दिख रहा है। तो यानी कि टू अलग कर लोगे तो ट्वेल्व चाहिए, तो ट्वेल्व चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या आ जाएगा, टू इंटू थ्री ए स्क्वायर फोर ए बी। इसमें से टू को अलग कर लो तो यानी कि फोर ए बी स्क्वायर चाहिए। तो फोर ए बी स्क्वायर चाहिए तो तुम्हें एक तो ये बी स्क्वायर यहाँ से आ गया, ठीक है ना, साथ में क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ओके। तो अब यहाँ से अपने को दिख रहा है जो एक्स वाई और ये जेड, तो ये वाला आ गया इसका होल स्क्वायर। अब सी स्क्वायर बाहर था तो सी को भी अंदर लेके चले जाओ, तो ये दिख रहा है आपको जो डी जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी कि डी परफेक्ट स्क्वायर आया है, तो रूट्स क्या होगा, ठीक है ना। तो रूट्स क्या होगा, रियल भी होगा और रेशनल भी होगा। तो नंबर ऑफ रेशनल रूट्स कितना आ जाएगा, टू आएगा। ओके। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो टू होगा।